तो भजन करने लगोगे तो आप ये मत समझना अब सब अनुकूल हो जाएगा, बाहर की प्रतिकूलता और बढ़ जाएगी। कटु सत्य तो यही है, वाई क्यों बढ़ जाएगी? जैसे ही आप सत्य के मार्ग पर चलना आरंभ करोगे आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। भीड़ कैसे स्वीकार करेगी आपको? संसार कैसे आपको स्वीकार कर लेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी पहली बार दुकान से जाकर मंदिरा नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, कोई भी नहीं पीता पहली बार। कोई ना कोई उसके हाथ में पकड़ाता है, कोई ना उसको उस ओर धकेलता है, उस ओर प्रेरित करता है। संसार ऐसा ही है भाई, संसार ऐसा ही है। जैसे ही आप सत्य के मार्ग पर चलने के लिए विचार करोगे आप भीड़ से अलग हो गए। अब तो अब कल जहाँ से आप फूल की माला आ रही थी वहीं से तीर आएगा, आप देख लेना ऐसा ही होगा। कल जहाँ से फूल की माला आ रही थी, उपहार आ रहे थे, प्रेम भरे बोल आ रहे थे, अब वहीं से तीर आएगा। क्यों? कोई की स्वार्थ पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो गई, अब स्वार्थ पूर्ति नहीं हो पा रही। कल शायद मुझसे एक बच्चा पूछा कि कार्य प्रति में बड़ी कुल प्रतीति आ जाती है, क्या करें? नहीं भाई, मैं तो कभी नहीं करूँगा कि समझौता करिए। मैं तो कहूँगा कि भजन करके अपना आत्मबल भराइए। आप उस प्रतिकूलता की स्थापना कर सके, ऐसी शक्ति अर्जित करें। और भजन में ऐसी शक्ति है, भगवान वाले अरे भजन करने वाला सारे संसार से लड़ जाता। मैं आपको ये कहूँगा भाई, यहाँ कोई नहीं समझेगा सुनेगा आपकी बात। आप किसी को सुनाना समझाना नहीं, आप सिर्फ चलना। आपको चलते देखकर चल पड़े तो कोई बात दूसरी है, पर आप चल पड़ो। यहाँ भाई समझने समझाने की बात नहीं, संसार नहीं सुनता, नहीं समझता। इसीलिए ये प्रलोभन लेकर इस मार्ग पर नहीं आना। प्रेमी केवल इतना ही चाहता है कि वो न कहे न सुने, वो इतना ही तो चाहता, पर ऐसा संसार ऐसा रहने नहीं देता। प्रेमी कुछ नहीं चाहता है भाई, वो एकांत में पड़े रखना चाहता, कुंजन के कोने, पर संसार ऐसा होने नहीं देता। पहले से ही देख लो, ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं। अब ऋषि तपस्या क्यों कर रहे हैं? भगवान के दर्शन के लिए। वहाँ इंद्र को चिंता होती है, कभी आंधी तूफान चलाता है, कभी अप्सराओं को भेजता है, न जाने क्या क्या करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होता है। आप तो भजन कर रहे हो भाई, प्रभु से मिलना है, और जो आसपास वाले हैं उनको चिंता हो रही है, उनको कष्ट भी हो रहा है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो इसलिए अपने मन को इस बात के लिए तैयार कर लीजिए, ऐसा ही होगा। यहाँ कोई शाबाशी देने वाला नहीं है, यहाँ कोई साथ नहीं चलेगा। यहाँ तो आप हो और पल पल आपकी संभाल करने वाला वो है। बस इस बात का भरोसा हो जाए, ये ऊंची बात है। इस बात का विश्वास हो जाए, मेरे प्रभु हैं, मैं सदा अंत संग है, मेरे रक्षक हैं, मेरे सहाय हैं और सदा हैं। यही तो पूछा था मीरा जी ने माँ से, पति क्या होता है? नन्ही से मीरा है, उनको पता ही नहीं है, ये शब्द पहली बार सुना है। किसी की बारात की देखी थी, दूल्हे को देखा, ये देखा कौन है, होती पति। पति कौन होता है? मैंने कहा, माँ ने कहा पति रक्षा करता है। अब मीरा जी को सत्संग मिलाकर ही था, बालकाल से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? माँ ने कहा सबसे रक्षा करता है। तो मीरा ने कहा क्या मृत्यु से भी रक्षा करता है? दत्त कैसी बात पूछती है, मृत्यु से कौन रक्षा कर सकता है? तो मीता ने कहा ऐसे बर मैं क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता काल से, मृत्यु से, अनहोनी से, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो मेरी रक्षा कैसे करेगा? तो बरबरिए गोपाल जो सदा सर्वकाल सहाय है, यदि मुझे संबंधी बनाना है तो उससे बनाओ जो सदा साथ रहे। जो भी बंध आप संसार में बनाते हो इसीलिए बनाते हो ना, सदा साथ रहे। हमको तो भाई ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे तो ये सब का सब व्यापार लगता है, भ्रम छलावा। ये जितनी भी सब बातें हैं जीव को छलने के लिए हैं, ये भ्रम में डालने के लिए हैं। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कह दिया, मैं ऊंची नीची बात पता नहीं
नीची कहता हूँ, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, सच्ची बात यही है। सदा संगी सदा सहाय और सदा हितैषी कोई है अगर जीव का, वो तो एक ही है, एक। थारी छवि प्यारे लागे राज्य राधाबरानी, राधाबर महारानी, परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल वृद्ध नारी। पति तो वही है भाई, मीरा जी का कहना। तो मीरा जी ने इस प्रकार से परम परमात्मा नंद नंदन लाल को पति रूप में वर्ण किया।